फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लक्ष्य में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका की। तो दक्षिणी अमेरिका से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हमने बनाए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करेंगे। और मैप की भी हम डिस्कशन करेंगे, फिजिकली मैप और पॉलिटिकल मैप दोनों की। तो बढ़ते हैं हमारे मैप की तरफ। तो यह रहा फ्रेंड्स फिजिकली मैप और पॉलिटिकल मैप। यहाँ पर दो आपको स्क्रीन पर दो मैप शो हो रहे होंगे। यह रहा फिजिकली मैप और यह रहा पॉलिटिकली मैप। तो पॉलिटिकली हिसाब से देखें तो साउथ अमेरिका में फ्रेंड्स 13 कंट्रीज़ हैं और यह रैंक वाइज मतलब इसकी रैंक जो है एरिया वाइज 4th है वर्ल्ड्स में, और पॉपुलेशन वाइज ये 5th नंबर पर आता है। एरिया वाइज ये 4th नंबर पर है और पॉपुलेशन वाइज ये 5th नंबर पर आता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके नॉर्थ में। तो नॉर्थ में फ्रेंड्स इसके कैरिबियन सागर है और ईस्ट में फ्रेंड्स इसके अटलांटिक ओशियन है, यह अटलांटिक, और यहाँ पर फ्रेंड्स आता है इसके कैरिबियन सागर। और इसके जो वेस्ट में है फ्रेंड्स यहाँ पर आता है प्रशांत महासागर, और इसके साउथ में दक्षिण में इस साइड में आता है फ्रेंड्स इसके दक्षिण महासागर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी थोड़े से और ओवरव्यू की अगर देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स दक्षिण अमेरिका केवल एक ऐसा देश है जहाँ से दो रेखाएं गुजरती हैं जिन्हें हम बोलते हैं, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न को बोलते हैं फ्रेंड्स मकर रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बोलते हैं फ्रेंड्स कर्क रेखा। कर्क रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा जो होती है 23.5 डिग्री होती है नॉर्थ, और मकर रेखा साउथ। अब बात करते हैं हम फ्रेंड्स इसमें कौन कौन सी कंट्री से होकर कर्क रेखा गुजरती है और कौन कौन सी कंट्री से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो देखते हैं, यह जा रही है फ्रेंड्स आपकी कर्क रेखा और यहाँ से गुजरती है फ्रेंड्स ये गुजरती है आपकी मकर रेखा। तो कर्क रेखा किन किन कंट्रीज से होकर गुजरती है, उन कंट्रीज़ के नाम है फ्रेंड्स इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। 3 कंट्रीज से होकर गुजरती है फ्रेंड्स कर्क रेखा। और मकर रेखा फ्रेंड्स कितनी कंट्रीज से होकर गुजरती है देख लेते हैं। यह रही मकर रेखा हमारी, और किस कंट्री से होकर गुजरती है, चिली और अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील। 4 कंट्री से होकर गुजरती है फ्रेंड्स हमारी मकर रेखा। अब हम कंट्रीज़ के नेम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सिंपली है कंट्री का नेम। तो कंट्री में सबसे पहले आ जाता है फ्रेंड्स ब्राज़ील। ये एरिया वाइज भी काफ़ी है और पॉपुलेशन वाइज भी। और सबसे पहले ब्राज़ील के बाद यह आता है फ्रेंड्स फ्रेंच गुयाना, ये फ्रांस का है। और सूरीनेम के बाद में आता है फ्रेंड्स गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गए कंट्रीज़ नेम। और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको एक बता दूं कि बोलिविया जो कंट्री है वो दक्षिणी अमेरिका की लैंडलॉक कंट्री है। अब और यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें साउथ अमेरिका में जो पर्वतमाला है वो सबसे लंबी पर्वतमाला जो है उसका नाम है फ्रेंड्स एंडीज़ पर्वतमाला। वो रही, यह है एंडीज़ पर्वतमाला। और यह किन किन कंट्रीज से होकर गुजरती है फ्रेंड्स, इसका कितना कंट्री में विस्तार है तो वो भी आपको बता देते हैं हम। नंबर 1 वेनेजुएला, और फिर इक्वाडोर और पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना। इसका 6 देशों में विस्तार है। तो अब और फ्रेंड्स एक और है जिसका नाम है सिएरा दे मोंटिक्वेरा। अब वो कहाँ पर आता है, सिएरा दे मोंटिक्वेरा ये एरिया है। ये तो कोई कुछ इम्पोर्टेंट बातें फ्रेंड्स। अब कुछ घास के मैदान भी हम देख लेते हैं। तो इसमें जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में फ्रेंड्स सबसे पहले आता है आपका लाओस, और फिर उसके बाद में आता है यहाँ पर कैंपास, सेल्वास, और जो अमेज़न नदी घाटी पर है, यहाँ पर आपकी अमेज़न नदी घाटी जाती है, ये है फ्रेंड्स सेल्वास। और नीचे आता है फ्रेंड्स पंपास जो है अर्जेंटीना में, कंपास आता है ब्राज़ील में, और लाओस आता है फ्रेंड्स वेनेजुएला में। ये तो हो गए फ्रेंड्स कुछ घास के मैदानों के नाम। अब बात कर लें अगर हम मरुस्थलों की, तो अभी मैंने आपको बताया था एक एंडीज़ पर्वतमाला श्रेणी। अब बात करते हैं हम मरुस्थलों की। इसमें फ्रेंड्स पेरुवियन मरुस्थल जो कि पेरू,
ये रहा। और अटाकामा मरुस्थल जो कि किन किन कंट्रीज़ों को होता है, चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना और पेरू, ये होगा 4 कंट्री। और ये कहाँ है, अटाकामा। अटाकामा काफ़ी फेमस मरुस्थल है। और पेंटागोनिया फ्रेंड्स, अर्जेंटीना और चिली, यहाँ पर ये रहा पेंटागोनिया मरुस्थल। और मोंटे मरुस्थल अर्जेंटीना ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो रहे मरुस्थलों के नाम। अब लेक टिटिका का एक लेक है फ्रेंड्स, लेक टिटिका का विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। अब लेक टिटिकामा कहाँ पर है फ्रेंड्स, वो भी हम आपको अभी बता देते हैं। यह रही फ्रेंड्स लेक टिटिकाका, ये आपको दिखाई दे रही होगी मैप में। और ये किन किन कंट्रियों पर है, पेरू और बोलिविया, 2 कंट्रियों के मध्य में है लेक टिटिकाका। ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस के साथ, हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिटिकाका झील किन देशों के मध्य है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए वीडियो पॉज करके। तो ऑप्शन है आपके अर्जेंटीना ब्राज़ील, अर्जेंटीना चिली, पेरू और बोलिविया, उरुग्वे और पराग्वे। तो ऑप्शन बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर है फ्रेंड्स पेरू और बोलिविया, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर है लेक टिटिकाका और यह 2 कंट्रियों के मध्य में है, पेरू और बोलिविया। और यह फ्रेंड्स एकमात्र विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। नौकागम्य का मतलब होता है कि जिस झील में नाव या आपको छोटी छोटी शिप्स जो होती हैं, छोटी छोटी नाव्स होती हैं, उन्हें आप चला सकते हैं। तो ये थे हमारा लेक टिटिकाका। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्रेक दर्रा अर्थात ड्रेक पैसेज किन देशों के मध्य स्थित है। ड्रेक दर्रे को बोलते हैं फ्रेंड्स पैसेज। तो ड्रेक दर्रा किन देशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन है फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अटलांटिका, कोलंबिया और वेनेजुएला, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स हमें। ड्रेक पैसेज जो है फ्रेंड्स दक्षिणी अमेरिका और अटलांटिका के मध्य स्थित है। यह रहा दक्षिणी अमेरिका और यहाँ पर है अटलांटिका। और फ्रेंड्स जो आपका ड्रेक पैसेज है वो यहाँ पर अवस्थित है। और दक्षिणी अमेरिका और अटलांटिका के मध्य में फ्रेंड्स स्कॉटिया सी भी है, इसको मतलब कि स्कॉटिया सागर, SCOTIA स्कॉटिया सागर। और ड्रेक पैसेज यहीं पर ड्रेक पैसेज है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिरिम झील किन देशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन है फ्रेंड्स अर्जेंटीना और ब्राज़ील, पेरू और बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली, उरुग्वे और ब्राज़ील। आंसर बताइए फ्रेंड्स। मिरिम झील फ्रेंड्स उरुग्वे और ब्राज़ील के मध्य स्थित है। इसे मैप में देख लेते हैं हम। यह रहा मैप फ्रेंड्स, उरुग्वे और ब्राज़ील, यहाँ पर है फ्रेंड्स उरुग्वे और यह है ब्राज़ील। अब फ्रेंड्स हम इसे जूम करके देखते हैं हम, तो आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में, यहाँ पर ये एरिया खाली है, या इसे बोलते हैं लगून मिरिम। ठीक है फ्रेंड्स। और जो लेक है वो रही ये लेक मिरिम जो है मिरिम झील, वो उरुग्वे और ब्राज़ील के मध्य स्थित है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मराकाइबो झील कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है फ्रेंड्स चिली, वेनेजुएला, ब्राज़ील, कोलंबिया। आंसर बताइए फ्रेंड्स। मराकाइबो झील फ्रेंड्स वेनेजुएला में अवस्थित है। तो इसे मैप में हम देख लेते हैं। ये रहा वेनेजुएला ऑप्शन, और वेनेजुएला यहाँ पर, और इसे अब देखते हैं हम अगर मैप में, तो मैप में आपको दिखाई देगा ये है लेक मराकाइबो। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दक्षिणी अमेरिका की लैंड लॉक कंट्री कौन सी है। मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि दक्षिणी अमेरिका की लैंड लॉक कंट्री कौन सी है। तो आंसर बताइए फ्रेंड्स फटाफट से। दक्षिणी अमेरिका की लैंड लॉक कंट्री है फ्रेंड्स बोलिविया, ऑप्शन 3। तो ये हो गया 5th हमारा आंसर। अब बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश से जो रेखा गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है वो दक्षिणी अमेरिका के किन देशों से होकर गुजरती है। ऑप्शन है फ्रेंड्स कोलंबिया, ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, ब्राज़ील। ऑप्शन बताइए फ्रेंड्स इसका। इसका आंसर है फ्रेंड्स 3rd, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर।
मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, यह रहा जिस तरह की मैप, और यहाँ से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इक्वाडोर जस्ट यहाँ है, और कोलंबिया का ये पार्ट काटता है, और ब्राज़ील का पूरा, ये रहा ब्राज़ील। इस तरह से मैप में आता है। अब आपको मैप भी दिखा देता हूँ मैं। तो यह रहा मैप फ्रेंड्स, और इसमें आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिख रहे होंगे, वाइट वाइट स्पॉट, ब्लैक मैप है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइन जा रही है ये है ब्राज़ील, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? सियरा द मॉन्टिक्वेरा, इंडीज पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला, या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर फ्रेंड्स एंडीज पर्वतमाला, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। और सियरा द मॉन्टिक्वेरा है वो ब्राज़ील में है, और रॉकी पर्वतमाला नॉर्थ अमेरिका की है। और आपको दिखा देते हैं मैप में। तो यह रहा मैप फ्रेंड्स, और यह एंडीज़ माउंटेन की चेन है, और ये रहा एंडीज़ माउंटेन फ्रेंड्स। आपको दिख रहा होगा मैप में, सेकंड मैप में यह रहा एंडीज़ माउंटेन, और इस वाले मैप में एंडीज़ माउंटेन की चेन। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अटाकामा मरुस्थल निम्नलिखित में से किन देश में नहीं है? किस देश में अटाकामा मरुस्थल का विस्तार नहीं है? तो आंसर बताइए फ्रेंड्स इसका। इसका आंसर है फ्रेंड्स, अटाकामा मरुस्थल का विस्तार किन देशों में नहीं है? इसका आंसर है फ्रेंड्स ब्राज़ील। अटाकामा मरुस्थल का जो विस्तार है फ्रेंड्स वो 4 कंट्रियों में है, चिली, पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना। तो मैप में देख लेते हैं। यह रहा मैप फ्रेंड्स, और यह कुछ इस तरह से दिखाई देता है अटाकामा मरुस्थल, और ये 4 कंट्री में पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी है? सुपीरियर झील, टिटिकाका झील, मराकाईवा झील, या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताइए फ्रेंड्स। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील वह है लेक टिटिकाका। तो लेक टिटिकाका फ्रेंड्स जो है वो आपको दिखाई दे रही है मैप में, और ये होती है फ्रेंड्स बोलिविया और पेरू के मध्य। ये था। और हमारा लास्ट और 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 10th क्वेश्चन, मकर रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील। तो इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। मकर रेखा फ्रेंड्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उरुग्वे से होकर नहीं गुजरती है। अब है किन किन कंट्री से होकर गुजरती है वो मैं आपको बता देता हूँ, मैप में दिखाता हूँ सीधे आपको। पहले यह रहा मैप फ्रेंड्स, और किन किन देशों से होकर गुजर रही है। तो ये जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आप देख सकते हैं चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील। उरुग्वे बहुत दूर है फ्रेंड्स, यहाँ पर है उरुग्वे, और पैराग्वे से होकर गुजरती है, यहाँ पर है ये पैराग्वे। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन आज के इम्पोर्टेंट। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स थोड़े से और फैक्ट्स की। तो मैं आपको थोड़े से फैक्ट बता देता हूँ। अमेज़न नदी जो है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करने वाली नदी है। इसका आयतन के अनुसार ये काफ़ी बड़ी है, जल ज़्यादा ग्रहण करती है। तो यह जा रही है फ्रेंड्स अमेज़न नदी, आपको मैप में दिख रहा होगा। और आपको एंजल फॉल्स के बारे में भी पता होगा, तो मैं आपको एंजल फॉल्स के बारे में बता देता हूँ कि एंजल फॉल्स कहाँ पर अवस्थित है। तो एंजल फॉल्स फ्रेंड्स वेनेजुएला में स्थित है, और यहाँ पर एंजल फॉल्स है। और ये जा रही है फ्रेंड्स अमेज़न नदी, और यह इंडीज़ पर्वतमाला से इसका ओरिजिनेट होता है, मतलब इंडीज़ पर्वतमाला से निकलती है ये। और किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो वह है पेरू, कोलंबिया और बोलिविया, इक्वाडोर और ब्राज़ील। तो यह है फ्रेंड्स 5 कंट्रियों से होकर गुजरती है। और आपको एक और नदी का नाम बता देता हूँ मैं, ओरिनाको नदी फ्रेंड्स, यहीं पर ओरिनाको नदी है वेनेजुएला में। इसका स्रोत जो है वो परीमा नदी है, परीमा नदी से ये निकलती है। और वेनेजुएला और कोलंबिया यहाँ से पेरू नदी से निकलती है, और वेनेजुएला और कोलंबिया से यह होकर गुजरती है।
अब आपको और थोड़ा सा फैक्ट्स मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पर ये लाइन दिख रही होगी जो क्रॉस कर रही है, इसे बोलते हैं फ्रेंड्स मैगलन स्ट्रेट। आपको मैप में दिखाई दे जाएगा, अगर आपके पास मैप होगा साउथ अमेरिका का तो उसमें दिखाई देगा मैगलन स्ट्रेट है ये। और ये जो छोटे छोटे से 2 पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये हैं फ्रेंड्स फॉकलैंड आइलैंड, और ये फ्रेंड्स यूके के हैं, ये यूके के पार्ट हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर ही ये जो पार्ट आपको दिखाई देगा इसे बोलते हैं फ्रेंड्स ग्रैंडी वे। अब आपको इसमें फ्रेंड्स विंडलेस और स्टेनलेस आइलैंड यहाँ पर है फ्रेंड्स, और जुआन फर्नांडिस आइलैंड वो इस जगह पर है। छोटे छोटे आइलैंड हैं और छोटे छोटे से आपको चैनल दिखाई देंगे। मैगलन स्ट्रेट मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिया। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स एक और रह गया है अभी, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा होगा लेक पनामा नहर के बारे में आप सभी जानते होंगे। और गल्फ़ ऑफ पनामा, ये जो एरिया है यहाँ पर गल्फ़ ऑफ पनामा है, और गल्फ़ ऑफ इस एरिया में जो है गल्फ़ ऑफ ड्रेन है, और यहाँ पर कैरिबियन सागर और गल्फ़ ऑफ पनामा सॉरी फ्रेंड्स, गल्फ़ ऑफ पनामा में ये नहर है। यहाँ पर ये बड़े बड़े शिप्स के लिए जानी जाती है, बड़े बड़े शिप्स यहाँ से होकर गुजरते हैं। पहले जो होता था अमेरिका से जो शिप्स जाते थे वो पूरा साउथ अमेरिका को क्रॉस करते थे, और नीचे मैगलन स्ट्रेट जो मैंने आपको अभी दिखाया वहाँ से होकर गुजरते थे, वहाँ से होकर फिर वापस जाते थे नॉर्थ अमेरिका के लिए। अब ये जब पनामा नहर बनी है तब से यहाँ से ही शिप्स गुजरते हैं, और उनकी दूरी और टाइम भी उनकी बचत हो जाती है, जिससे उनके रिसोर्सेज कम खर्च होते हैं और उनका टाइम और उनके पैसों की भी बचत हो जाती है। आजकल इस शिप्स, पहले जो होता था, पहले यहाँ से पनामा नहर से काफ़ी कम शिप्स जाते थे साल में, और अब जो होते हैं फ्रेंड्स कम से कम एक दिन में 49 के लगभग शिप्स गुज़र जाते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने शिप गुज़रते होंगे पूरे साल में। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बाकी थोड़े से और फैक्ट्स मैं आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। आज नॉर्थ अमेरिका कवर कर लिया हम लोगों ने, साउथ अमेरिका कवर कर लिया। नॉर्थ अमेरिका हमने कल कवर किया था, आज साउथ अमेरिका कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे अफ्रीका की कल। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट्स। अब मिलते हैं फ्रेंड्स हम अगली वीडियो में। आप तब तक आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए। आपको इन वीडियोस की अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं तथा फेसबुक पेज पर हमें लाइक कर सकते हैं। और आपके कोई भी सुझाव वगैरह हो तो आप हमें ईमेल करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।